हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये आपका 10th का हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, 10th सीबीएसई का, ठीक है। तो अभी पढ़ना है, पिछले क्लास में हम लोग कल स्ट्रक्चर पढ़े थे, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का। तो आज पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। Why carbon is versatile in nature? Versatile in nature. कौन versatile नेचर है? कार्बन। versatile मतलब बॉन्डिंग कर सकता है हर एक एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबके साथ, ठीक है। बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल, ट्रिपल बॉन्ड। वर्सेटाइल एक्टर मतलब क्या है? कोई भी एक्टिंग कर सकता है, गुंडे का, हीरो का, मारधाड़ का, जोक्स का, कॉमेडी भी कर सकता है। तो कार्बन यूनिक नेचर क्यों शो करता है? वर्सेटाइल मतलब यूनिक नेचर, ये पूरी दुनिया में अलग क्यों है, ठीक है। जैसे वर्सेटाइल एक्टर हो गया, वर्सेटाइल क्रिकेटर हो गया, तो क्रिकेटर मतलब बॉलिंग बैटिंग सब कर सकता है ना। उसी तरह से कार्बन भी क्या कर सकता है? सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड बनाते हैं उसको एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उसको एल्काइन बोलते हैं। बराबर है, सबका अलग अलग फॉर्मूला है। ये है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, इसमें डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? एल्कीन। इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n। ये बनाता है एल्काइन, CnH2n-2, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। यहाँ तक क्लियर है? तो सिंगल बॉन्ड को एल्केन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा और कोई नहीं है कि मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड, इट फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं? सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है? तो ये फर्स्ट नेचर हो गया उसका, ठीक है ना। सेकंड में क्या होगा? इट कैन मेक बॉन्ड विथ अदर एटम ऑल्सो। इट कैन मेक बॉन्ड विथ अदर एटम, ठीक है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ कर सकता है, नाइट्रोजन सल्फर के साथ कर सकता है, क्लोरीन के साथ कर सकता है, ब्रोमीन के साथ कर सकता है, आयोडीन के साथ कर सकता है, सोडियम के साथ कर सकता है, पोटेशियम के साथ कर सकता है, ठीक है। एल्युमिनियम के साथ कर सकता है, तो ये C3Al हो जाएगा। मैग्नीशियम के साथ कर सकता है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के साथ ये बॉन्डिंग करता है, मेटल, नॉन मेटल, सबके साथ, ठीक है। ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहाइड्रल बनाता है, तो जैसे ही टेट्राहाइड्रल क्या होता है? तीनों एक्सिस में 3D में ये स्ट्रक्चर बनाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, 3D डायमेंशन में, ठीक है। तो ये लिख लेना, इट मेक्स टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। प्लेनर स्ट्रक्चर भी बना सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला रहेगा तब। एकदम प्लेन सिंगल फॉर्म में बनेगा ट्रिपल बॉन्ड में तब, ठीक है। और क्या है जी? ये 4 बॉन्ड बनाता है ना, इट मेक्स 4 बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सिंगल सिंगल भी हो सकता है, ऐसा डबल बॉन्ड में भी हो सकता है, सिग्मा सिग्मा पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक लिखो, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वर्सेटाइल नेचर में इट कैन मेक स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन एंड क्लोज चेन ऑल्सो, ठीक है। इट कैन मेक स्ट्रेट चेन लाइक दिस, ठीक है।
ब्रांच चेन ऑल्सो, ब्रांच चेन ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये ब्रांचिंग हो गया इसका। क्लोज चेन ऑल्सो, क्लोज चेन ऑल्सो, ठीक है, ऐसा क्लोज चेन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर पूछता है, ठीक है ना। 6 कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन होता है ना, ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये पाई बॉन्ड ना। तो टोटल 6 कार्बन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। तो ये कॉर्नर जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, 1 2 3 ना, और एक ये वाला 4, तो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये तीनों टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांचिंग, क्लोज चेन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? A group of atom which decides the characteristics of compound. Functional group, ठीक है। तो ये होता है a group of atom which decides the characteristics of compound is called functional group, ठीक है। जैसे देखो फर्स्ट है फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल के बारे में पढ़ना। तो OH जहां पे दिखेगा वो ये है फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और R क्या है? एल्काइल ग्रुप है। R जो है वो क्या है? एल्काइल ग्रुप। इसको R से रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मूला CnH2n+1, बराबर ना। तो 1 डालोगे तो ये CH3 मिलेगा, और इसमें OH डालोगे तो ये हो जाएगा मीथनॉल। मीथ मतलब क्या है? एक। एन मतलब क्या है? एल्कीन फैमिली। ओल मतलब अल्कोहल। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं अल्कोहल का। 5-6 फॉर्मूला लिख लो। CH3OH, C2H5OH। 2 कार्बन को ईथ बोलते हैं ना, तो ये इथेनॉल हो जाएगा। C3H7OH, प्रोपेनॉल। C4H9OH, ब्यूटेनॉल, बराबर ना। तो ये एग्जांपल अगर कोई पूछेगा तो लिख देना। ये सब अल्कोहल फैमिली में आता है, सबके पास OH है ना। नेक्स्ट आता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला RX है। R एल्काइल ग्रुप, X हैलाइड ग्रुप। X में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये अगर मैं CH3Br लिखूं तो इसका IUPAC नेम है ब्रोमो मीथेन, ठीक है। ये X अलग अलग हो सकता है, जैसे मान लो C2H5Cl लिख दिया तो ये हो जाएगा क्लोरो इथेन। 2 कार्बन है ना ये, इसलिए इथेन। यहाँ क्लियर है? और एग्जांपल लिखना है तो C3H7I। तो I को क्या बोलते हैं? आयोडीन ना। तो ये आयोडो प्रोपेन बन जाएगा, बराबर है। और C4H9F, ये हो जाएगा फ्लोरो ब्यूटेन, बराबर है। तो ये हो गया हेलो एल्केन। इसमें फंक्शनल ग्रुप X है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में FG भी लिखते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, थर्ड में अल्डिहाइड। इसका जनरल फॉर्मूला है RCHO, ऐसे भी लिखते हैं, ये फिक्स है इसका फंक्शनल ग्रुप। या एक्सपेंड फॉर्म में RC⋅OH, ठीक है ना। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड, बराबर है। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट कर सकते हैं। अगर HC⋅OH है तो ये मिथानल है, अल। अल्डिहाइड में अल यूज करते हैं। ये फर्स्ट नेम, ये मिडिल नेम, ये लास्ट नेम,
अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड OH यूज करूं तो 1 2 दो कार्बन हो गया ना, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, C2H5 C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। यहाँ क्लियर है? तो ये एल्डिहाइड का हो गया। अभी पढ़ेंगे हम लोग कीटोन का, RC डबल बॉन्ड OR। तो ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, इसको हम लोग RCOR भी लिखते हैं। ये कीटोन हो गया। तो ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, जैसे CH3 CO CH3। तो इसमें 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेनॉल। कीटोन में ओन ऐड करते हैं, ये में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ तक लिखिए।